बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस YouTube चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक कंपैरिजन वीडियोस बना रहा हूँ मैं। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगी। J10C वर्सेस राफेल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, यानी J10C और राफेल का तकाबली जायज़ा। मैं इनके फीचर्स और डिफरेंट जो है रोल एंड टास्क वो मैं आपके सामने रख दूंगा। इसकी स्पेसिफिकेशंस भी रख दूंगा, फैसला आपका। J10C वर्सेस राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। The Cendo J10C and the Dassault Rafale are both modern multi-role fighter। दोनों मल्टी-रोल फाइटर हैं। एक जेंदो चाइनीज़ कंपनी है, उसने J10C बनाया है, और दसाल्ट राफेल जो है इसने राफेल बनाया है। दोनों मल्टी रोल हैं, दोनों मॉडर्न मल्टी रोल हैं। दे कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट डिज़ाइन फिलोसफीज, कैपेबिलिटीज़ एंड जोग्राफी जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो ये याद रखें, J10C फायरबर्ड चाइना मेड है, दसाल्ट राफेल फ्रांस मेड है, फ्रेंच मेड है। तो इस दोनों का मैं तकाबली जायज़ा आपके सामने रखता हूँ। रोल एंड टास्क। रोल क्या है J10C का? मल्टी रोल फाइटर। मल्टी रोल से मुराद है कि ये एज ए फाइटर, एज ए बम्बर दोनों इस्तेमाल हो सकता है, यानी एयर टू एयर में कम्बैट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। राफेल जो है ये ओमनी फाइटर है, यानी ये एयर टू ग्राउंड भी अटैक कर सकता है, एयर टू एयर भी कर सकता है, और इसके और कुछ फीचर्स भी हैं। मसलन ये न्यूक्लियर कैरी कर सकता है। इसी तरीके से इन नेवल शिप्स के साथ भी इस्तेमाल होता है, ये उनके भी अटैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये नेवी भी इस्तेमाल करती है। तो ये इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। ओरिजिन J10C चाइना है, राफेल फ्रांस है। फर्स्ट फ्लाइट J10C की 2013 में हुई थी। J10C की बात हो रही है। J10 इससे पहले फ्लाइट इसकी हो चुकी थी। राफेल जो है ये 1986 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी। इन सर्विस 2018 से है J10C, और 2001 से है आज तक राफेल। यानी 2001 में राफेल इंडक्ट हुआ था, J10C जो है ये 2018 में इंडक्ट हुआ था। फीचर्स, इंजन जो है J10C में WS-10B है, या एक रशियन इंजन AL-31FN है। राफेल में स्नेगमा M88-2 ट्विन इंजन्स हैं। इसके अंदर दो इंजन लगते हैं राफेल में। J10C जो है ये सिंगल इंजन है, राफेल ट्विन इंजन है। थ्रस्ट कंबाइंड 13,500 kgf वन इंजन सिंगल इंजन की है, और 15,000 kgf दो इंजन्स की है। ठीक है, तो देखें थ्रस्ट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। वो 13,500 kgf है और ये 15,000 kgf है, हालांकि उसमें दो इंजन लगे हुए हैं। स्पीड J10C 2.2 मैक, राफेल 1.8 प्लस मैक, यानी J10C की ज़्यादा स्पीड है, डबल सुपरसोनिक है, जबकि राफेल जो है ये सिंगल सुपरसोनिक है, यानी एक दफ़ा साउंड बैरियर क्रॉस करता है, J10C दो दफ़ा साउंड बैरियर क्रॉस करता है। कम्बैट रेडियस J10C 1250 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। राफेल जो है ये 1850 किलोमीटर तक विद ड्रॉप टैंक्स जो है 1850 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है, अपना एक्शन कर सकता है, फाइटर कम्बैट एक्शन कर सकता है। सर्विस सीलिंग J10C मैक्सिमम हाइट 18,000 मीटर तक जा सकता है, तो यानी अपना जो इसका काम है कम्बैट का वो 18,000 मीटर तक कर सकता है। राफेल जो है ये 15,240 मीटर तक कर सकता है। ये कैपेबिलिटी J10C में ज़्यादा है। थ्रस्ट टू वेट 1.13 ये लाइट वेट है J10C, और 1.1 हाईली एजाइल विद TBC अवेलेबल,
यानी 1.1 जो है ये राफेल है और 1.13 लाइट वेट जो है ये J-10C है। एयर फ्रेम मटेरियल कंपोजिट अलाय अल्मोनियम अलाय ये J-10C का है और 70% कंपोजिट मटेरियल्स ये 70% जो है ये राफेल का है। कनार्ड्स एंड डेल्टा विंग्स दोनों के यस दोनों में हैं ये, यानी दोनों के विंग्स खुलते हैं। ठीक है, ये थी जनाब एक तकाबली जायजा परफॉर्मेंस का। अब आते हैं एवियोनिक्स और सिस्टम्स J-10C के और राफेल में कैसे हैं। रडार लगा हुआ है J-10C में AESA रडार और ये सेम AESA रडार राफेल में भी लगा हुआ है, यानी दोनों में सेम रडार लगा हुआ है। EW सूट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है एडवांस्ड ECM लगा हुआ है इसमें J-10C में और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट ये लगा हुआ है राफेल में। सेंसर फ्यूजन दोनों में लगे हुए हैं। IRST दोनों में लगे हुए हैं। हेलमेट क्वीन लाइकली विद PLAAF और राफेल में यस। ठीक है, तो ये जनाब आ गया है वेपन कंपेटेबिलिटी। J-10C में PL-10 मिसाइल लग सकता है, PL-15 मिसाइल लग सकता है और BVR लग सकता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। AESA रडार जो लगा हुआ है तो वो उसकी मदद से ये बियॉन्ड विजुअल रेंज भी मिसाइल इसकी मार कर सकता है। और राफेल जो है ये मेट्योर सुपीरियर BVR लगा हुआ है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, यहाँ तक नज़र नहीं आता वहाँ तक भी ये रडार की मदद से मिसाइल फायर कर देता है और उसको हिट करता है। फिर गाइडेड बम्स जो हैं ये J-10C में LS-6 Y-1 सीरीज लग सकते हैं, जबकि राफेल में AASM और स्काल्प और एक्सोटिस लग सकते हैं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी J-10C में नहीं है, जबकि राफेल में है। गन J-10C में 23 mm कैनन की गन लगी हुई है और राफेल में 30 mm की वो भी कैनन की गन लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी यानी इंटरचेंजेबिलिटी। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एक इक्विपमेंट है, वो क्या दूसरे किसी में लग सकता है या किसी दूसरे का इसमें लग सकता है, ये चीज़ हमने देखनी है। डाटा लिंक जो है चाइनीज प्रोप्राइटरी सिस्टम J-10C में लगा हुआ है, राफेल में नेटो स्टैंडर्ड लिंक 16 लगा हुआ है, यानी उसमें लिंक्स दोनों लिंक काम करते हैं। उसमें J-10C में चाइनीज प्रोप्राइटरी सिस्टम्स जो है उनका लिंक काम करता है और राफेल में नेटो स्टैंडर्ड लिंक जो है 16 वो काम करता है। मल्टीनेशनल ऑपरेशंस J-10C जो है ये चाइना, पाकिस्तान, सूडान और इजिप्ट इस्तेमाल कर रहा है और राफेल जो है प्रूवन इन अफगानिस्तान, लीबिया, माली, यूक्रेन सपोर्ट के लिए भी दिए हुए हैं इनको, यूक्रेन को, तो ये भी वहाँ भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इंटरऑपरेटेबिलिटी मोस्टली डोमेस्टिक एलाइज जो इनके अपने चाइना के हैं उनमें ये इस्तेमाल हो सकते हैं, उनमें इंटरचेंजेबिलिटी इसकी हो सकती है। हाई विद वेस्टर्न फोर्सेस, वेस्टर्न फोर्सेस के साथ भी इसकी इंटरऑपरेटेबिलिटी हो सकती है। ऑपरेशनल हिस्ट्री एंड कॉस्ट ये अहम टॉपिक है। कॉम्बैट प्रूवन J-10C पाकिस्तान एंड इजिप्ट, राफेल लीबिया, सीरिया, इराक एंड माली, वहाँ पर ये कॉम्बैट प्रूव कर चुका है, कॉम्बैट में यूज़ हो चुका है। एक्सपोर्टेड टू J-10C पाकिस्तान और राफेल ये इंडिया, इजिप्ट, कतर, UAE, ग्रीस एंड क्रोएटिया। यूनिट कॉस्ट J-10C $40 मिलियन, $40 मिलियन US, जबकि राफेल $90 to $100 मिलियन। आप देखें तकरीबन 3 गुना ज़्यादा कॉस्ट है राफेल की J-10C के, और J-10C जो है ये बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट गिना जाता है। पाकिस्तान ने तो उसको आजमाया है और ये इसने बहुत अच्छा प्रूव किया है। कंक्लूजन,
J10C इज एन एडवांस्ड कॉस्ट इफेक्टिव, एडवांस भी है कॉस्ट इफेक्टिव भी है प्लेटफॉर्म है ये, यानी एयरक्राफ्ट है फॉर द PLAAF यानी चाइनीज एयरफोर्स एंड अलाइड एयर फोर्सेस. It emphasizes range and BVR capabilities, especially with PL-15 missile. Beyond visual range capabilities हैं इसके अंदर. PL-15 मिसाइल अगर इसके साथ लगा हुआ है तो बिल्कुल ये beyond BVR कैपेबिलिटी इसकी है. Beyond visual range ये PL-15 फायर कर सकता है. It's a solid leap in Chinese indigenous tech, यानी चाइनीज का लोकल बना हुआ ये एयरक्राफ्ट है और बहुत अच्छा है. Rafale is more mature combat proven platform with superior electronic warfare, यानी मॉडर्न भी है, कम्बैट प्रूवन भी है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी इसमें अच्छा लगा हुआ है. मल्टी रोल है, फ्लेक्सिबिलिटी है और इंटरऑपरेटेबिलिटी है. इट्स यूज ऑफ मेट्योर मिसाइल्स, स्पेक्ट्रा, EW सूट एंड स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट रिकॉर्ड मेक इट मोर वर्सटाइल फॉर वेरिड कम्बैट एनवायरमेंट्स, यानी डिफरेंट कम्बैट एनवायरमेंट्स में ये काम कर सकता है. कंक्लूजन ये है, इफ कॉस्ट इज द ड्राइवर J10C ऑफर्स ग्रेट बैंग फॉर द बक, यानी J10C जो है ये बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है फिर अगर कॉस्ट को देखा जाए. लेकिन अगर कैपेबिलिटी और कम्बैट मैच्योरिटी को देखा जाए तो राफेल इज द बेस्ट. राफेल बहुत सुपीरियर एयरक्राफ्ट है. लेकिन फिर वही बात है, इट इज़ नॉट द गन, इट इज़ मैन बिहाइंड द गन. बेसिकली पायलट आपका कितना मतलब जो है वो ट्रेंड है उस पर डिपेंड करता है कि वो J10C को कैसे इस्तेमाल करता है और राफेल को कैसे इस्तेमाल करता है. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके. अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ. उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़.